हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत की आज हम इस वीडियो में पास्ट से लेके प्रेजेंट तक सब चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, भारत का समुद्री इतिहास काफी समृद्ध है और देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में नेवी शिप्स का एक बड़ा योगदान है। जब भी भारतीय नौसेना के जहाजों के योगदान को याद किया जाता है तो उसमें आईएनएस विक्रांत का नाम सबसे ऊपर आता है। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन विकर्स आर्मस्ट्रांग शिपयार्ड पर हुआ था। शिपयार्ड उस स्थान को कहते हैं जहां जलयानों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यह ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का शिप था जिसे सन 1945 में ब्रिटिश नौसेना में शामिल किया गया और तब इसका नाम HMS हरकुलस था। जहाज को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किया जाना था, मगर उससे पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद ब्रिटिश नौसेना से इस जहाज को हटा दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश नौसेना से इंडियन नौसेना ने इस जहाज को खरीद लिया और इस जहाज को आयरिश हरलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में भारतीय नौसेना की जरूरत के अनुसार रिमॉडिफाइड किया गया और इसको नाम दिया गया INS विक्रांत, जिसका संस्कृत में मतलब साहसी होता है। इस जहाज की खासियत थी कि INS विक्रांत 25 नॉट्स यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था और इसकी लंबाई 192 मीटर, बीम 24.4 मीटर और ड्राफ्ट 7.3 मीटर थी। इस शिप को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिल चुके हैं। इस जहाज पर फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीतम सिंह महिंद्रो थे और एडमिरल RS टहलियानी शिप के डेक पर हवाई जहाज उतारने वाले पहले भारतीय थे। INS विक्रांत के कारण भारत का समुद्र में दबदबा बढ़ गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में इस प्लेन शिप के कारण पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। वह किसी भी हाल में इस प्लेन कैरियर शिप को नष्ट करना चाहता था। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की ओर से पनडुब्बी PNS गाजी को विक्रांत को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, मगर भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा दिया और INS राजपूत को INS विक्रांत की जगह खड़ा कर दिया। तब पाकिस्तान पनडुब्बी गाजी ने INS राजपूत पर विक्रांत समझकर हमला किया तो INS राजपूत ने गाजी को तबाह कर दिया। युद्ध के बाद कुछ सालों तक सेवा में रहने के बाद इसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, जिसके कारण इसको 31 जनवरी 1997 को सेवा मुक्त कर दिया गया। सेवा मुक्ति के बाद भी INS विक्रांत आकर्षण का केंद्र रहा। सभी देशों से लोग इसे देखने के लिए आते थे। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे तैरते हुए संग्रहालय में बदलने का फैसला किया। 2012 तक यह जहाज मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास रहा। फिर अप्रैल 2014 में सरकार द्वारा शिप को कबाड़ में बेचने का निर्णय लिया गया। एक नीलामी के जरिए इस शिप को 60 करोड़ रुपए में एक प्राइवेट कंपनी IB कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। दोस्तों, लेकिन भारत सरकार द्वारा INS विक्रांत नाम से भारत का एक स्वदेशी प्लेन कैरियर शिप तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर कोचिन शिपयार्ड पर काम चल रहा है, जो कि 2018 तक तैयार होना था, लेकिन रूस से कई उपकरणों की खरीदारी में देरी की वजह से समय पर तैयार नहीं किया जा सका। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहला प्लेन कैरियर शिप बेचकर दूसरा प्लेन कैरियर शिप क्यों बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, किसी भी देश की नौसेना के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही जरूरी होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में चलता फिरता द्वीप होता है। यह कैरियर्स महासागर में किसी भी जगह से फाइटर जेट्स या हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करने और लैंड करने की जगह मुहैया कराते हैं। इसके अलावा ये फाइटर जेट्स को एक सही दूरी से दुश्मन की वार शिप पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं। इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को कोची स्थित शिपयार्ड में तैयार किया जा रहा है। INS विक्रांत को IAC-1 विक्रांत के नाम से भी जाना जाएगा। भारत के पास सिर्फ अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे INS विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसे नवंबर 2013 को रशिया से खरीदा गया था। अब भारत का स्वदेशी INS विक्रांत बनाने के बाद नौसेना के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और उसे पानी में उतारने की क्षमता है। INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे साल 2022 तक नौसेना को सौंप दिया जाएगा। INS विक्रांत एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका वजन 40,000 मेट्रिक टन है। इस जहाज की लंबाई 260 मीटर और इसकी चौड़ाई 60 मीटर है। एयरक्राफ्ट कैरियर से जेट्स को टेक ऑफ करने में मुश्किल ना हो, इसके लिए इसमें 37,500 टन का रैंप लगाया गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।